हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी बेसिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने गेट एपीआई हम बना चुके हैं, ठीक है, रीड ऑपरेशन के लिए, और पोस्ट एपीआई हम बना चुके हैं क्रिएट ऑपरेशन के लिए। दोनों वीडियो मैंने अलग अलग डाले, ठीक है। तो आज हम देखने वाले पुट एपीआई कह सकते हैं आप, यानी कि हमें अपडेट ऑपरेशन का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कैसे हम डेटा को अपडेट करेंगे वो हमें देखना है। सिंपल, आप यहाँ पर देखें तो जो मेथड आ रहा है, अगर हमें गेट मिलेगा तो फर्स्ट केस, पोस्ट मेथड अगर हमें मिल रहा है तो कि पोस्ट वाला केस आ जाए। और अब तीसरे नंबर पर हम बनाएंगे पुट के लिए केस, यहाँ पर लिखेंगे आई थिंक स्विच स्टेटमेंट तो आपको सभी को आता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में मैंने डाल दिया है कि मेथड नॉट अलाउड। तो सिंपल है, सिंपल मतलब कि एक एक बेसिक आइडिया हम लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैलिडेशन लगा रहे हैं। अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ पर कि हम एब्सोल्यूट बिगनर है और अभी अभी हमने पीएचपी सीखा है, तो हम एक सिंपल बेसिक हम एपीआई कैसे बना सकते हैं तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कैसे वैलिडेशन यूज करते हैं, कंडीशन कैसे यूज करेंगे, क्या है सब हम देखेंगे आगे, थोड़ा ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो अपडेट ऑपरेशन देख चुके हैं आप, अपडेट ऑपरेशन तो हम अभी यहाँ लिखेंगे, यूज करेंगे। ऊपर आपने क्रिएट ऑपरेशन देखा और रीड ऑपरेशन देख चुके हैं, तो सिंपल समझ में आ गया वो दोनों वीडियो। तो वीडियो अगर आप देखेंगे पहले जो मैंने बनाया, तो उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ db.php फाइल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्शन बनाया है। यहाँ पर मैं डेटाबेस है PHP API, और यहाँ पर मैंने PDO का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो माई स्कूल के साथ जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर मैं PDO यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे टेबल मैंने डेटाबेस PHP API, और यहाँ पर, ठीक है, डेटाबेस PHP API, और टेबल है यूजर्स। तो कुछ डेटा देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो हमारे टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं से हम अपडेट करना सीखेंगे एपीआई के थ्रू। तो देखिए ऊपर यहाँ मेथड इज इक्वल टू डॉलर सर्वर, और रिक्वेस्ट मेथड यूज हो रहा है। यहाँ से हमें मिल रहा है जो आप पोस्टमैन से एक मेथड आप सेंड, जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, मेथड देखें किस मेथड से आप रिक्वेस्ट आ रही है। गेट से है तो गेट वाला पेस्ट, सॉरी, गेट वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर पोस्ट है तो मैंने वहाँ पर पोस्ट वाला। अब यहाँ पुट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये केस एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एक वेरिएबल डेटा, और यहाँ जेसन अंडरस्कोर डिकोड, क्योंकि डिकोड करेंगे अब जो वहाँ से हमें रिक्वेस्ट में जो भी हमें डेटा मिलेगा। फाइल गेट कंटेंट्स का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें यूज कर रहे हैं PHP इनपुट, और मैं यहाँ कर लेता हूँ ट्रू। तो अब इसको हम देखेंगे यहाँ से। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ पुट, और सेंड पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बॉडी में रो डेटा डालकर, यहाँ मैंने किया एंटर, और देखिए यहाँ पर हमें जो डेटा यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक तरीका ये हो, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पर फिर से सेंड पे किया तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। पहले एरे की फॉर्म में मिल रहा था, तो हम पहले भी हम देख चुके हैं सिंपल। और यहाँ में अगर इसको, ठीक है, ये हो गया, पहले वीडियो में आपने देखा होगा। अगर हमें नहीं पता है कि डेटा वही एक्सएमएल की फॉर्म में है या जेसन की, तो ऊपर आपने जो लाइन मैंने दी है ऊपर, वो आप लिख सकते, यूज करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म डेटा को क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ मैं यहाँ पर मैं इसको कर लेते हैं। अब सिंपल मैं देखो फाइल गेट कंटेंट लिखूँगा, क्योंकि अब मैं अगर यू आर यहाँ पर मैं डब्ल्यू अगर ये फॉर्म URL एनकोडेड का यूज करता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फॉर्म फॉर्म डेटा लिखूंगा तो सिंपल देखिए यहाँ पर एक कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है, फॉर्म डेटा में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जेसन एनकोड करना होगा, ठीक है। अगर वो यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर चल रहा है वो URL एनकोडेड वाला यूज हो रहा है हमारा। चलिए फिर से मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं रो का यूज कर लेता हूँ, और यहाँ मैं, चलिए मैं इसको पार्स STR कर लेता हूँ, ठीक है। पार्स STR करता हूँ, और फाइल गेट कंटेंट्स रहता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ये सिंपल।
ठीक है, अब यहाँ पर डेटा यानी कि जो डेटा आएगा वो इसमें मिलेगा, मैं डॉलर डेटा में। तो अब देखो मैं यहाँ सेकंड वाला थर्ड वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, URL इनकोडेड, तो हमें यहाँ पर डेटा इस तरह से मिलेगा। मैं अगर यहाँ पर ले लेता हूँ एक वेरिएबल नेम, और यहाँ पर देखिए एरे के फॉर्म में मिला है ww करके, तो यहाँ मुझे एरे की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ डेटा नेम, और यहाँ लिख लेता हूँ एक एज, और यहाँ डॉलर डेटा, और ये इस तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, दोनों मेरे सेपरेट हो गए, नेम वेरिएबल अलग हो गया और एज अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस तरह यूज हो रहा है URL इनकोडेड www डॉट, इस तरह से बहुत छोटा दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा पर वीडियो। चलिए ठीक है, कुल मिला के ये हुआ। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब इसको मुझे अपडेट करने की कोशिश करनी होगा। तो मैं अपडेट कैसे करूँगा, मुझे उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पार्स स्ट्रिंग का इस तरह यूज करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो db.php लिखा है, वहाँ से हमें पीडीओ का ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं पहले पीडीओ का ऑब्जेक्ट मिल रहा नहीं मिल रहा ये मैं कंफर्म करता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ पीडीओ ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट ठीक ठाक मिल रहा है पर। ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, स्टेटमेंट stmt कुछ भी ले लीजिए, मैं सिंपल ले लेता हूँ, जर्नल हम लेते हैं पीडीओ, और यहाँ लिखता हूँ प्रिपेयर, और प्रिपेयर में लिखता हूँ यहाँ पर अपडेट यूजर्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपडेट लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं आई थिंक टेबल का नेम ही आता है यूजर्स, फिर सेट के बाद आता है कॉलम। तो मैं यहाँ यूज करूँगा प्लेस होल्डर का, जिससे थोड़ा आइडिया हो जाए आपको। तो मैंने लिखा नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा एज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये प्लेस होल्डर से। अब वेयर ID इज इक्वल टू, ये भी मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ये प्लेस होल्डर यूज कर रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हमारी मिलेगी डेटा से। अब मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, और यहाँ लिखता हूँ एग्जीक्यूट, जो अब इसमें हमें एक फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर एक्शन मिल जाएगा, और उसमें पास कराता हूँ डॉलर नेम, डॉलर एज और डॉलर ID। डॉलर ID कहाँ से आएगी, वो तो हमें नहीं मिली अभी। चलो हम यहाँ लिखते हैं एको जेसन एनकोड, और एक मैसेज दे देते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी कंडीशन कोई यूज नहीं कर रहे, एक सिंपल हमें एक आइडिया मिल जाए ना, तो उसके बाद हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। कंडीशन का यूज करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, और भी बहुत कुछ होता है। एक जर्नल कोशिश है समझने की API को। तो मैं सिंपल ये एक आईडी ले लेता हूँ, तो डेटा में ही एक यहाँ पर मुझे आईडी मिलेगी जो हम पास करेंगे। और इस तरह से देखिए मैं जैसे यहाँ पर नेम एज और आईडी ले लेता हूँ, और आईडी, इस आईडी पर मुझे डेटा को करना है अपडेट, यहाँ लिखा मैंने। इसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ दिस, और यहाँ, और ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट आईडी दे दी मैंने, और यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो मैं सेंड पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये चेंज हो गया, फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा रिकॉर्ड अपडेटेड है, अपडेट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैसेज शो नहीं होता, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब दोबारा से इसको करूँगा अपडेट, और यहाँ पर यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए एक एरर शो कर रहा है, और इस एरर को हमें देखना है कहाँ पर है। लाइन नंबर इसने दिया है, तो ये एरर कहाँ पर है, हमारी यहाँ पर है। ठीक है, मैं फिर से करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया, मैसेज आ गया। तो अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अपडेट हो गया। ये सिंपल अपडेट की API। तो बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चलकर हम आगे सिस्टमेटिक API बनाना सीखेंगे बाद में, और भी कुछ ऑथेंटिकेशन भी सीखेंगे API के थ्रू। तो एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। एक बेसिक है जर्नल है ये पूरी तरह से API नहीं है। तो मैंने सब तरह से बता दिया, देखिए यहाँ से भी बता दिया मैंने आपको कैसे अपडेट करना है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो जो डेटा देखिए ID सेकंड उसका डेटा अपडेट हो गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी तरह बना रहे और बढ़े। ठीक है, मनोबल बढ़ता है हमारा अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो।